सर वैसे ये कुछ नया नहीं है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो हर गवर्नमेंट जब उससे कुछ नहीं हो पाता किसी किस्म की, चाहे फॉरेन पॉलिसी हो या इकोनॉमी और दूसरी चीजों में, जब वो कुछ कंट्रोल नहीं कर पाते तो वो इसी किस्म की स्टेटमेंट दे देते हैं कि भारत की तरफ इशारा कर देते हैं, और हमेशा से कहा जाता है कि जी ये भारत ने करवा रहा है या भारत ने किया है। इस वक्त भी हम कुछ ऐसा ही देख रहे हैं कि जो टीटीपी के अटैक्स हो रहे हैं और अफगान तालिबान फोर्सेस की तरफ से जो अटैक किए जा रहे हैं पाकिस्तान की फोर्सेस पे, इवन सिविलियंस पे, उसके लिए राना सनाउल्लाह साहब ने एक बार फिर कह दिया है कि जी ये भारत करवा रहा है, हमारे पास एविडेंस है और हम इसमें यूनाइटेड नेशन में जाके बात करेंगे। अगर ऐसा ही है तो बिल्कुल इन्हें यूनाइटेड नेशन में जाना चाहिए। ये पहले भी बहुत बार गए हैं, इन्होंने कश्मीर की बात भी की है और दूसरे चीजों के ऊपर भी ये वहां पर बोलते रहे भारत को लेकर, लेकिन कोई एविडेंस ये पहले भी नहीं दे सके, और जहां तक मुझे लगता है इस वक्त भी इनके पास एविडेंस कोई नहीं है। बात या तो यही है कि इनसे यहाँ पे कोई चीज भी संभल नहीं रही, पाकिस्तान में लोग नाराज हैं और लोगों की जॉब्स जा रही हैं, खाने के लिए नहीं है, दूसरे प्रॉब्लम्स हैं, तरह तरह के स्कैंडल सामने आ रहे हैं, चाहे वो बलूचिस्तान में टेंट को लेकर हो, चाहे वो इमरान खान का शोर मचाना हो, या चाहे चाइना और इंडिया की झड़प हो। तो इनमें कई चीजें आ सकती हैं, जिसमें एक इंडिया और चाइना की झड़प को भी कहा जा रहा है कि क्योंकि चाइना और इंडिया में आपने देखा कि एक दिन पहले जो कुछ हुआ है एलएसी के ऊपर, तो चाइना की तरफ से इनको ये कहा गया हो कि जी आप इस किस्म का स्टेटमेंट दे दीजिए ताकि भारत जो है वो एक तरह से दोनों बॉर्डर्स पे टेंशन में आ जाए, पाकिस्तान की तरफ भी और चाइना की तरफ भी। और दूसरी वजह साफ यही है कि क्योंकि इनके पास कोई तरीका नहीं है मुल्क को संभालने का। पहले इनके जो फाइनेंस मिनिस्टर थे मिफ्ता इस्माइल साहब, वो ऑलरेडी भाग चुके हैं। उसके बाद दूसरे जो इसाक डार साहब बैठे हैं उनसे भी कुछ कंट्रोल नहीं हो रहा। एक दिन पहले प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने अपने कई मिनिस्टर्स के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें मरियम औरंगजेब भी थी, और दूसरे कई उनके पीएमएलएन के लीडर बैठे थे, इसमें इसाक डार साहब भी थे। उसमें जो है वो शहबाज शरीफ साहब का एक कहना था कि पैसे लाएं तो कहाँ से लाएं, और यही कुछ टेंशन जो है मुझे लगता है कि ये चल रही है गवर्नमेंट के अंदर, और लोगों का भी प्रेशर है। तो अब ये सिर्फ और सिर्फ अटेंशन डाइवर्ट कराने की एक मामूली सी कोशिश है, जिसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि पब्लिक अब काफी समझदार हो गई है। आपने कहा पाकिस्तान की आवाम काफ़ी समझदार हो गई है, मगर इसके बावजूद पाकिस्तान की आवाम में भारत के ख़िलाफ़ जो जज्बात हैं और वो ऑलरेडी उनके माइंडसेट पे हैं। आप और मैं जानते हैं कि नौजवानों के ऐसे कई वीडियोस हम देख चुके हैं जिसमें आम नौजवान भारत के बारे में और ख़ास तौर पर हिंदुओं के बारे में कितनी नफ़रत का इजहार करते हैं। ये बहुत ही दुख की बात है, अफसोस की बात है। अभी भारत ने भी पाकिस्तान की एक स्ट्रीमिंग कंपनी को भारत में देखने के लिए बैन किया, और उसमें पाकिस्तान की तरफ से भारत का ये कहना है कि कुछ ऐसा प्रोपेगेंडा चलता है जिससे पाकिस्तान की कोशिश होती है कि भारत में जो नस्ली इश्यूज हैं उनको भी उठाया। ताज़ा खबर है आज की, मिलिटेंट स्टॉर्म वाना पुलिस स्टेशन इन साउथ वजीरिस्तान, फ्ली विद वेपन्स। अच्छा, ये आए आतंकवादी मिलिटेंट्स और साउथ वजीरिस्तान में एक जगह वाना, वहां पे आए करीब रात के 1 बजे, मतलब अर्ली, वेरी वेरी अर्ली मॉर्निंग, मिडनाइट के बाद जो 1 बजे 1 AM, वो आए, रॉकेट लॉन्चर्स और हैवी वेपन से उन्होंने अटैक करा, दीवार तोड़ दी, और एक पुलिस वाला है जिसका बयान लिया गया, उसका नाम रहमान वजीर है, जो उस समय थाने के अंदर था। तो उसने बोला कि 50 आतंकवादी जो हैं वो स्टेशन के अंदर घुस गए, आगे वाली दीवार को, जो दरवाजा था और दीवार थी, उसको बारूद से उड़ा दिया। ये अंदर घुस गए, इन्होंने पुलिस वालों को बंदी बनाया, और सोशल मीडिया में इसके वीडियो वायरल हो रहे हैं। जिस तरीके से फायरिंग, अंधाधुंध फायरिंग, और मैंने तो ये वीडियो देखा, हम दिखा नहीं सकते। मोहसिन दावर हैं, ये मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली हैं, पश्तून हैं खुद, इन्होंने करा है, और ये लिखते हैं, ये मैं उनका ट्वीट दिखा रहा हूं आपको सामने, मोहसिन दावर का। मोहसिन दावर कहते हैं कि द पुलिस स्टेशन इन वाना, साउथ वजीरिस्तान, वाज अटैक्ड बाय टेररिस्ट अर्लियर इन द मॉर्निंग टुडे। दिस इज द 4th मेजर अटैक इन पख्तूनख्वा इन द लास्ट 3 days. द इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अटैक्स इन पख्तूनख्वा हैज कंटिन्यूड टू इंक्रीज। तो यार, ये 8 AK-47 लेके चले गए और 50 बंदे आए थे। एक कांस्टेबल को इंजरी हो गई और शायद एक आतंकवादी इसमें मारा गया है। फ्रंटियर कोर
बीच में आया, उसने लड़ाई झगड़ा करा, थोड़ी फायरिंग शायरिंग करी, फ्रंटियर कोर की बस का बेचारा कुछ है नहीं इतना ज्यादा। एनीवे, और 2 डेड बॉडीज पाई गई सरतन से जुदा वाली। ये पानी के कोई एक लोकेशन थी जहां पर पानी था उसके पास। खैर एनीवे, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट कि ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बात यह है कि लगातार दर लगातार वहां पे अटैक हो रहे हैं, ठीक है। और वहां पे दोस्तों रुकने का कोई नामो निशान नहीं है। लगातार मतलब आप ये समझ लीजिए कि जिस लेवल पे वहां पे अटैक हो रहे हैं मैं आपको बता नहीं सकता। देयर इज नो स्टॉपिंग, रोज अटैक हो रहे हैं। अब देखिए, ये बीबीसी की खबर मैं आपको पढ़ रहा हूं, और बीबीसी की खबर ये कहती है, ये कल जो हमने नहीं बताया था कि पुलिस वालों को बंदी बना दिया था, उनको छुड़ा दिया। 33 आतंकवादी मारे गए और दो कमांडोज हैं जो एसएसजी हैं, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के। 2 कमांडोज मारे गए और 10 से लेकर 15 जो मिलिट्री वाले हैं, शायद एसएसजी वाले हों, कोई और हो, वो इंजर हो गए। देखिए ना, ये तो चलो इन्होंने ठीक करा कि इन्होंने ये बोल दिया कि साहब ये हमने मार दिया, उनको भगा दिया। लेकिन द प्रॉब्लम इज दिस दैट अफगानिस्तान से ये लोग आ रहे हैं, ठीक है, अफगानिस्तान से आ रही है, वजीरिस्तान, ये जहां पे हो रहा है, इवन इन बलूचिस्तान में, ये सब अफगानिस्तान से बॉर्डर लगा हुआ है। इनकी जब मर्जी आती है, अफगानिस्तान से आते हैं, जब मर्जी आती है, इनको 4 थप्पड़ मारते हैं, जूते मारते हैं, गोलियां मारते हैं, चीजें उठा के ले जाते हैं। मैंने पहले भी वीडियो में समझाया था, ये पाकिस्तानी कह रहे हैं साहब कि इंडिया की साजिश है, रॉ की साजिश है। मैं दोबारा एक चीज बताता हूं जो मैंने कल परसों आपको वीडियो में बताई थी। यार ये किसी की साजिश नहीं है, किसी की साजिश नहीं है, ठीक है। ये जो लोग हैं वहां से जो आ रहे हैं, सेंट्रल एशिया से आते हैं, अफगानिस्तान से आते हैं, आज से नहीं हजारों साल से यही काम करते आए हैं। ये उनका पुश्तैनी काम है। ये जो आए, थाने में लूटपाट करी, उठा के वापस ये करेंगे। डॉन की खबर है, यूएस ऑफर्स हेल्प विद टीटीपी थ्रेट, इंडिया राइवलरी। देखो यार, मैं पाकिस्तानियों को, तुम लोग खुश हो जाते हो पता है बहुत जल्दी। इतना हल्का भी नहीं होना चाहिए लाइफ में मेरे पाकिस्तानी भाइयों बहनों, इतना हल्का नहीं। आप लोग बहुत हल्के हो यार, माफ करना मैं ऐसे लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, आप लोग बहुत लाइट वेट हो और वेरी, आपको कोई भी कुछ बोल देता है, आप बावले हो जाते हो, खुश हो जाते हो। ये अब अमेरिका हमारी मदद करेगा। आप खुद कहते हो ना कि 80,000 जानें चली गई, हमने कुर्बानियां दी 80,000 जानों की, $100 अरब से ज्यादा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गया। आप खुद ही कहते हो ना बार बार। ये किसके लिए जंग लड़ी थी आपने? अमेरिकन के लिए। अब वो दोबारा आपकी मदद, पिछली बार मदद करी थी, आपके पूरे देश की वाट लगा दी थी। इस बार उनसे मदद लोगे ना, वो 4 टुकड़े करके ही मानेंगे पाकिस्तान का। ऐसा क्यों है? मैं आपको, ऐसा नहीं कि अमेरिकन आपको बुरा मानते हैं, बुरा आपको पूरी दुनिया मानती है, लेकिन ऐसा कोई खास बुरा नहीं मानते अमेरिकन। इट इज जस्ट दैट अमेरिकन की फॉरेन पॉलिसी अमेरिका को बेनिफिट करती है। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, जो भी उस वक्त पाकिस्तान को पैसा दे रहा है, उसको बेनिफिट करती है। कभी पाकिस्तान की पॉलिसी सऊदी अरब को बेनिफिट करती है, कभी चाइना को बेनिफिट करती है, कभी अमेरिका को बेनिफिट करती है, और अनजाने में कभी कभी इंडिया को भी बेनिफिट कर जाती है। अगर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी ने किसी को बेनिफिट नहीं करा, किसी को फायदा नहीं पहुंचाया, तो पाकिस्तानियों को फायदा नहीं पहुंचाया। ठीक, आप तो यू आर लाइक, जैसे उबर होती है ना, उबर टैक्सी, जितने पैसा दिया वो बैठ गया। यू आर लाइक उबर, यू आर लाइक ओला। ओटीपी डालना है, उसके अंदर ओटीपी क्या है? $100 मिलियन ये ओटीपी है, कहानी खत्म। ओटीपी डाली, गाड़ी में बैठो, शूज। योर कंट्री इज लाइक ओला उबर। आपने बनाई ऐसा मुल्क को है कि आपकी फॉरेन पॉलिसी का सबने स्वाद चखा, बस आपने स्वाद नहीं चखा। ना वो जुल्फिकार अली भुट्टो ने कुछ कर पाया, ना अयूब खान कुछ कर पाया। थ्रू आउट आपकी नाअहली की एक बहुत लंबी तारीख है, बहुत लंबी तारीख है। और कैदे आजम की पोल इसलिए नहीं खुल पाई क्योंकि कैदे आजम ने कभी इलेक्शन नहीं लड़ा। वो 1-1.5 साल के अंदर ऑफ हो गए। और उनके ऑफ होने के बाद फिर आप लोग ऐसी तबाही की तरफ भागे हैं। तो पाकिस्तान में डे 1 से जो लीडर रहे हैं, मोहम्मद अली जिन्ना से लेकर आज तक, सबके सब नालायक रहे हैं।